सैलरीड पर्सन, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप अब ज़्यादा टैक्स सेव कर पाएंगे। कैसे? नोटिफिकेशन नंबर 65 जो इश्यू हुआ 18 अगस्त 2023 को, उसने परक्विजिट के वैल्यूएशन में कुछ चेंजेस किए हैं। परक्विजिट दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन, अगर आपके एम्प्लॉयर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन देते हैं तो अब उसके वैल्यूएशन में चेंजेस हुआ है, जिसकी वजह से आपकी टैक्सेबल सैलरी कम होगी, आपको टैक्स कम आएगा। और वो नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगा 1 सितंबर 2023 से। ये चेंज हुआ है रूल 3 में। 19 अगस्त 2023 को एक प्रेस रिलीज हुआ था जिसमें ये कंपैरिजन का टेबल दिया हुआ है कि इसका वैल्यूएशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन पहले क्या था और आफ्टर दिस नोटिफिकेशन इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2023 क्या होगा। उस टेबल को देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये वैल्यूएशन एक्चुअली क्या है और ये आपकी टैक्सेबल सैलरी कैसे कम करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वारिया आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के अपडेट रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर आपको कोई जगह या घर रहने के लिए दे रहे हैं और वो भी आपके पास से या तो बिल्कुल रेंट नहीं ले रहे या तो फिर कुछ मिनिमल अमाउंट ऑफ रेंट ले रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब आपके एम्प्लॉयर ने आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया। अब ये एक परक्विजिट माना जाता है और इसकी वैल्यू आपके सैलरी में ऐड होती है। जितना आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन है उसका कुछ तो वैल्यूएशन बनता होगा, वो सैलरी में ऐड होता है, लेकिन इसका पूरा वैल्यू कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। इसका कुछ पोर्शन ही टैक्सेबल होगा। तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू इस टैक्सेबल वैल्यूएशन में ही कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से पहले के कंपेयर में अब टैक्सेबल वैल्यू कम आएगी और उसकी वजह से आपको टैक्स कम आएगा और आपकी टेक होम सैलरी इंक्रीज होगी। अब ये रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको कितना टैक्सेबल होगा वो डिपेंड करता है आप जिस सिटी में रहते हैं उसका पॉपुलेशन कितना है। सो चलिए अब नोटिफिकेशन नंबर 65 देख लेते हैं जिसमें ये चेंजेस की बात हुई है। नोटिफिकेशन बहुत लंबा है और टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, जिसको मैंने आपके लिए समराइज किया है। आप स्क्रीन पे अब देख सकते हैं। नोटिफिकेशन अगर आपको रीड करना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप वहाँ पे इनकम टैक्स वेबसाइट की नोटिफिकेशन इशू हुई है वो जाके देख सकते हैं। ओके, अब जो भी चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है वो भी अनफर्निश्ड, उसमें चेंजेस हुआ है। फर्निश्ड के लिए पहले जो रूल था वही अभी भी रूल है वैल्यूएशन का, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता था उसका जो वैल्यूएशन पहले था वो वैसे ही अभी भी है। चेंजेस सिर्फ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है वो भी अनफर्निश्ड अकोमोडेशन उसमें ही हुए हैं। अब आप टेबल में देख सकते हैं, पहले अर्लियर जो लिखा है वो पहले के बिफोर अमेंडमेंट था और विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2023 अब जो अमेंडमेंट के बाद एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे टेबल में जो सेम कलर्स में दिख रहे हैं उसमें चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस आप वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि जो कैटेगरी था, अर्लियर में कैटेगरी था जो येलो कलर में मैंने दिखाया है वो पहले 10 लाख 10 to 25 लाख और मोर देन 25 लाख था, लेकिन अब उसको चेंज करके 15 लाख 15 to 40 लाख और मोर देन 40 लाख किया है। फाइन, अब जो अकोमोडेशन है जो आपके एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो या तो उनका खुद का हो सकता है या तो उन्होंने खुद ने रेंट पे लेके आपको रहने के लिए दिया है, ऐसा हो सकता है। तो उसमें सिचुएशंस आ जाती है, अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर या फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो फर्स्ट सिचुएशन अगर देखें जिसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो ऐसे केस में अगर आपके सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ द सैलरी वुड बी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट और द रेंट फ्री अकोमोडेशन। ओके, लेकिन अगर रूल जो चेंज हुआ है अब उसमें देखेंगे तो अगर अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, इन दैट केस पॉपुलेशन कैटेगरी भी चेंज हो गई है, जो 15 लाख हो गई है तो अप टू 15 लाख अगर आपकी पॉपुलेशन सिटी की है तो सैलरी का 5% वुड बी टैक्सेबल एज रेंट फ्री अकोमोडेशन। अर्लियर जो पहले रूल था
उसमें अगर आपकी सिटी की पॉपुलेशन 10 से 25 लाख तक है तो सैलरी का 10% वुड बी टैक्सेबल एज रेंट फ्री अकोमोडेशन, राइट। लेकिन अब रूल चेंज होके उसमें हो गया है 15 to 40 लाख पॉपुलेशन, तो ऐसे केस में आपकी सैलरी का 7.5% वुड बी टैक्सेबल एज वैल्यू ऑफ पर विजिट। सिमिलरली रूल चेंज होने से पहले अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा होगा तो 15% ऑफ सैलरी वॉज टैक्सेबल एज रेंट फ्री अकोमोडेशन। और रूल चेंज होने के बाद क्या होगा, अगर आपकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है तब आपकी सैलरी का सिर्फ 10% वुड बी टैक्सेबल एज रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो ये हो गया अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है रहने के लिए रेंट फ्री या कंसेशनल रेट पे। अब अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने ही रेंट पे लिया और आपको एज अ रेंट फ्री या कंसेशनल रेंट पे दिया तो ऐसे केस में आपकी सैलरी में टैक्सेबल पर विजिट कितना होगा, तो उसका वैल्यूएशन था एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर या फिर 15% ऑफ योर सैलरी विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो कम होगा वो आपकी टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगी। लेकिन अब रूल चेंज करने के बाद इसको चेंज किया है, जो 15% ऑफ सैलरी था उसको 10% ऑफ सैलरी कर दिया है, तो उसकी वजह से भी आपकी टैक्सेबल परक्विजिट कम हो रही है, जिसकी वजह से आपकी टैक्सेबल सैलरी कम होगी और आपकी टैक्स सेविंग होगी।